कौन सी माँ चाहेगी उसका बेटा भूख हड़ताल पे बैठे? कौन सी पत्नी चाहेगी उसका पति भूख हड़ताल पे बैठे? कौन सा बच्चा चाहेगा उसका पापा भूख हड़ताल पे बैठे? हमने जिसको वोट दिया है वो आज गद्दी पर बैठा हुआ है और अपनी ही जनता की परवाह नहीं कर रहा है। उनकी कॉल अगर आती है तो उठाने में एक बार हिचकिचाते हैं कि कैसे उठाएं, क्या जवाब देंगे अपने माँ बाप को, अपने गार्जियन को। अब आपसे अनुरोध करते हैं महाराज जी, आप हमारे भगवान हैं, हम आपका चरण धो धोकर जीवन भर पिएंगे, आपकी सेवा करेंगे, बस एक बार हमें न्याय दे दीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पिछले कई सालों से लगातार संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों की आंखों से अब तो आंसू भी सूख गए हैं। कोई ऐसा दर नहीं है जहां पर जाके इन्होंने दस्तक ना दिया हो। विधानसभा, सीएम आवास, स्वतंत्र देव सिंह का आवास, केशव प्रसाद मौर्य का आवास, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आवास। अगर विपक्षी नेताओं की बात करें तो जो अखिलेश यादव, उसके अलावा तमाम वो नेता जहाँ से इन्हें आस थी, उम्मीद थी, मगर उसके बाद भी अभी तक इनकी बात नहीं बनी। पीछे एक बार हम तस्वीर आपको दिखा दें कि ये लखनऊ का इको गार्डन है, वहाँ से ये धरना प्रदर्शन जारी है। बैनर होर्डिंग में जिन नेताओं की तस्वीर नज़र आ रही है, ये मौजूदा समय में केंद्र से लेकर राज्य तक सत्ता में है, मगर फिलहाल जब इनसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो इन्होंने इनके चेहरों पर क्रॉस का निशान बना दिया। उसके और नीचे आएंगे तो धरना ये 558वां दिन है इनका, जो लगातार जो है एक एक दिन गिन रहे हैं। और अब जब इन्होंने तमाम दरवाजे खटखटा लिए, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई, तो फिर से एक बार इन्होंने भारत का संविधान जो है रखा और उसके साथ ही साथ एक जो है भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। भूख हड़ताल पर ही जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जो फूल और माला पहन के बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको सफलता मिल गई है इस लड़ाई की, इसलिए बल्कि इस लड़ाई का नया आगाज़ हुआ है, नया आयाम शुरू किया है, इसलिए आज इनको यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू किया है। अमरेंद्र बात कर लेते हैं। संघर्ष का समय क्या, बल्कि कई साल बीत गए संघर्ष में, और उसके बाद आज आप लोगों ने एक नए तरीके से शुरू किया है भूख हड़ताल। क्या लगता है कि भूख हड़ताल की अब ज़रूरत पड़ गई है? अगर भूख हड़ताल में भी रिजल्ट नहीं आएगा तो आगे फिर क्या? देखिए, हम लोग लगातार लोकतांत्रिक दायरे में रह के, जो संविधान जो हमें हक अधिकार देता है उस दायरे में रह के, जिस तरीके से हमारे आरक्षण को छीना गया, हमारे ऊपर कुठाराघात किया जाएगा, हमारे समाज के आने वाली पीढ़ियों के ऊपर कुठाराघात किया गया, उसके लिए हम लोग लगातार 550 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में, लखनऊ की सड़कों पे, मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, विधानसभा, हर जगह हम लोगों ने अपनी पीड़ा उठाई, अपनी आवाज़ उठाई, अपनी बात रखी, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलवाया जाए। हमें आशा और उम्मीद है कि हमारे मुखिया मिलेंगे, हम लोगों को न्याय देंगे। हम लोग ये भूख हड़ताल किन्हीं बहुत विषम परिस्थितियों में बैठे हैं। भूख हड़ताल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भूख हड़ताल ये लास्ट धरने में जब सारी चीज़ें हो जाती हैं लोकतांत्रिक दायरे में, एक लास्ट होता है, या तो आत्महत्या कर ले या तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएं। तो हम लोग जिंदा लोग हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। हम लोग भूख हड़ताल के माध्यम से आज अपनी पीड़ा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी और समाज के सभी पिछड़े दलित नेताओं तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, आपके समाज के हैं। अगर आप थोड़ा बहुत दिल में आपके थोड़ा भी बहुत भी हम लोगों के लिए जगह हो तो हम लोगों की ये पीड़ा सुनिए, हम लोगों को न्याय दिलाइए, हम लोगों को नियुक्ति दिलाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। अगर ये आरक्षण छिन जाएगा, ये संवैधानिक दायरे में जो हम लोगों को आरक्षण मिला ये नहीं रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और हम लोग दर दर भटकेंगे, हमारे बच्चे, हमारे परिवार भटकेंगे। हम लोग रोजी रोटी के लिए आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आशा और उम्मीद है कि हमारे समाज के नेता जागेंगे और हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री, आज हमारे समाज की इतनी बहुल्यता है, हमारे समाज के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, आज जाके कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आरक्षण के लिए, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के लिए आज हम लोग त्यागपत्र दे रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री नहीं मानेगा, कौन प्रधानमंत्री नहीं मानेगा, लेकिन हमारे समाज के लोग सो गए हैं, हमारे समाज के लोग, हम लोग का दर्द नहीं दिख रहा है। आज ज़रूरत है उनके समाज के बेटों को, उनकी। हम लोग देखेंगे कि हमारे समाज के कौन नेता हम लोगों के पास आते हैं, चाहे पक्ष को विपक्ष को। हम लोग बैठे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, ये वही इको गार्डन है जहाँ आपने सारे त्यौहार मनाए, होली, दिवाली, जैसे तमाम घर को त्याग दिया। अब आप लोग भूख हड़ताल पर आ गए। भूख हड़ताल का तो मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा त्याग है, संघर्ष है। यहाँ तक आने में सोचना पड़ा होगा, विचारना पड़ा होगा, फिर भी आप लोगों ने कदम उठाया। सर, ये अंतिम पायदान है, क्योंकि आपने देखा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि हमने अपनी मांग को लेकर
6800 की लिस्ट को लेकर दर दर की ठोकरें खाई हैं, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, शिक्षा मंत्री आवास हो, उप मुख्यमंत्री आवास हो, बीजेपी कार्यालय हो, सपा कार्यालय हो, बसपा कार्यालय हो, हर जगह अपनी बात को लेकर गए हैं। बहुत दुख होता है सर कि हमने पढ़ाई की थी, मैं मास्टर वालों को पता है कि आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, क्योंकि माँ का बेटा अगर सुबह नाश्ता ना करके निकले तो दिन भर उसको चिंता रहती है। आप लोग तो भूख हड़ताल पे बैठ गए, सब कुछ त्याग दिया, पानी तक। सर बाबा साहब से एक बार पूछा गया था कि आप रात में जगते हैं, जगने का कारण क्या है? तो बाबा साहब ने कहा था मैं रात में इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। हम लोग भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे समाज के नेता गद्दी पे बैठ के मलाई खा रहे हैं। अगर वो हमारे हक की बात करते, हमारे सम्मान की बात करते, हमारी नौकरी की बात करते तो हमें भूख हड़ताल पे नहीं बैठना पड़ता। आपने कहा कि क्या घर वालों को पता है? कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा भूख हड़ताल पे बैठे? कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसका पति भूख हड़ताल पे बैठे? कौन सा बच्चा चाहेगा कि उसका पापा भूख हड़ताल पे बैठे? बहुत मजबूरी है सर। मतलब आप लोग तो पत्रकार हैं, मिलते होंगे मोदी जी से, हमारी पीड़ा पहुंचाइए कि हम आपके राज्य के बच्चे हैं, हमारा चयन आपकी सरकार ने, हम समाजवादी पार्टी के चयनित बच्चे नहीं हैं। बसपा ने हमारा चयन नहीं किया है, माननीय योगी जी आपने हमारा चयन किया। हम आपसे आप अपना हक मांग रहे हैं। आपने हमारी लिस्ट निकाली, हमें सम्मान दिया। हम लोग गर्व से कह पाते थे कि हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन हमारा सम्मान कहीं नहीं बचा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी पहचान धरना वाले हो गई। कल बगल में भंडारा था, हम लोग भंडारा खाने गए थे, वहाँ पे लोग कह रहे थे धरना वाले हैं, इनको खाना मत दीजिएगा। हम इसलिए पढ़ाई नहीं किए थे महाराज जी। बहुत मेहनत, बहुत कष्ट के बाद ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर न रहने को घर होता है, न छिपने के लिए छत होता है। उस बीच विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने पढ़ाई की और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आपने हमारा चयन किया है, ये अधिकारी गोल मोल करते हैं, आपको सही जानकारी नहीं दे रहे। हम आपसे अनुरोध करते हैं महाराज जी, आप हमारे भगवान हैं, हम आपका चरण धो धोकर जीवन भर पिएंगे, आपकी सेवा करेंगे। बस एक बार हमें न्याय दे दीजिए। आप भी भूख हड़ताल पे बैठे, जी कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से धर्मवीर प्रसाद नाम है। आपके चैनल माध्यम से बताना चाहेंगे कि सरकार जो ये आरक्षण दी है, हम गरीब पिछड़े वर्ग को बढ़ने के लिए दिया है। कैसे कैसे हम सब बढ़ते हैं, हम खुद लोन लेके पढ़े हैं, आज तक जो है अनाज बेच के हमारे घर वाले लोन भर रहे हैं। और सरकार हमें आरक्षण दी है कि हम सब उस पायदान पे बराबर आ सके, हम सबको पढ़ने का अवसर दिया। और हम जब आज टेट सुपर टेट पास होने के बाद उस पायदान पे पहुंचते हैं, उस काबिलियत को हासिल करके, तो हमारा हक जो है छीन के किसी और विशेष वर्ग को दे दिया जाता है। और पिछड़े आयोग में लड़ने के बाद भी ये साबित करना पड़ता है कि हमारा हक छीना गया है। और वहाँ से साबित 2 साल वहाँ सब साबित करने में लग जाता। साबित होने के बाद आज 558वां दिन है, ये साबित होने के बाद हम सब सड़कों पे हैं। योगी जी माने हैं कि जो है आपके साथ घोटाला हुआ है, उसके बाद भी आज हम सब सड़कों पे दर दर भटक रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम महाराज जी से गुहार लगाते हैं कि हम सबका अधूरा न्याय नहीं चाहिए। हम आज विद्यालय में होते 5 जनवरी 2022 की लिस्ट आई है, आज हम दर दर भटक रहे हैं। कहाँ का न्याय है महाराज? हम सबके साथ न्याय करिए। ये जो आप जुमलाबाजी किए हैं, हम सब दर दर भटक रहे हैं, हम गरीब बच्चे कैसे, हम सबका कैसे कल्याण होगा? आज हमारे पापा खेतों में जो अनाज होता है उसको लोन भरने में चले जाता है, कैसे क्या करें बताइए आप। ये उदास चेहरे हैं, आंखों में आंसू है, क्योंकि भूख हड़ताल इन्होंने एक अंतिम अपना जिस तरीके से लड़ाई का एक हथियार चुना है। महिलाएं भी बैठी हुई हैं, क्योंकि ये लड़ाई में बराबर की भागीदारी है। बराबर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। भूख हड़ताल एक बहुत बड़ा त्याग होता है, आप लोगों ने शुरू कर दिया है इसको। सर मैं अनु पटेल मिर्ज़ापुर से। सर हम लोग पिछड़े दलित हैं, उसका हम लोगों को इतना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। आप तो बराबर आते रहते, देखते ही रहते हैं। आज 558 दिन हो गए हम लोगों के संघर्ष का, लेकिन इस संघर्ष का विराम कब होगा हम लोगों को नहीं पता। हम लोग जितने पिछड़े दलित ओबीसी के मंत्री, विधायक, सांसद है, ऐसा कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं होगा जिसका हम लोगों ने दरवाज़ा न खटखटा, लेकिन हम लोगों को कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा। सर जहाँ भी जाते हैं हम लोग पिछड़े दलित कह के भगा दिए जाते हैं। या तो किसी ने बहुत किया तो आश्वासन दे दिया, लेकिन न्याय आज तक किसी ने नहीं किया हम लोगों के साथ। आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, आपके साथी, आप लोगों की आंखों में आंसू हैं। घर पे क्या स्थिति, घर पे क्या बताते हैं?
सर जैसे कि अब सोशल मीडिया के जमाने तो घर पे सब लोग देख ही लेते हैं, क्या बताना, माँ बाप का फ़ोन आता है तो रोना आता है, क्या कहें उनसे। हम लोग उनकी कॉल अगर आती है तो उठाने में एक बार हिचकिचाते हैं कि कैसे उठाएं, क्या जवाब देंगे अपने माँ बाप को, अपने गार्जियंस को। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की कि अब आज हम लोगों के इतने मजबूर हो गए हैं कि यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। इतने विषम परिस्थिति में अब हम लोग आ चुके हैं कि हम लोग पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। कहाँ से? सर मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। सर वैसे तो राम राज की बात करते हैं, लेकिन वहाँ की जनता की परवाह उनको बिल्कुल नहीं है। हमारे जो माननीय योगी जी हैं, उनको वहाँ की जनता की परवाह नहीं है। सर हमारा आज 558वां दिन है संघर्ष का। हम ऐसे किसी भी दरवाजे में ऐसा ना हुआ हो कि हम लोग ना गए हों, लेकिन सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आश्वासन और सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, सिर्फ मारा और पीटा जाता है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने निवेदन करना है कि प्लीज़ हमसे आके मिलिए और हमें न्याय दीजिए। और हम कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, हम यहाँ और कुछ मांगने के लिए आए नहीं हैं। कहते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं, बताइए सर हम लोग समझदार हैं तो आज इसी का नतीजा तो भुगत रहे हैं कि दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं। सर अगर हम लोग समझदार ना होते तो आज बहुत कुछ करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी माननीय दीदी अनुप्रिया दीदी जो हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो हमारी लाश पे हाथ चढ़ाने के लिए आएंगी। सभी साथियों की आंखों में आंसू हैं। सर हमारे प्रत्येक भाई बहन जो ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू ना हो, सर ये कंडीशन हमारी इस स्तर पर आ गई है कि हमारी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। सर हम लोग तो अब कुछ कहने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। सर बताइए हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए इसी की आज सजा हम लोग भुगत रहे हैं। और हमारी जगह जो हमने जिसको वोट दिया है वो आज गद्दी पर बैठा हुआ है और अपनी ही जनता की परवाह नहीं कर रहा है। तो सर हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमसे मिलिए और हमें न्याय दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। दर्द सबका एक है। इनके ज़िले अलग हो सकते हैं, इनके नाम अलग हो सकते हैं, इनके घर अलग हो सकते हैं, इनके परिवार अलग हो सकते हैं, मगर इनकी तकलीफ़ें एक हैं। सभी को नौकरी चाहिए क्योंकि सभी को अपना परिवार का पेट पालना है, सबको अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का इलाज कराना है, किसी को अपने बहन की शादी करनी है तो किसी को अपने भाई का बेहतर भविष्य बनाना है। इसी उम्मीद और इसी आस के साथ ये इस लखनऊ में पिछले 558 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन भूख हड़ताल में बदल गया। अब देखना ये काफ़ी अहम होगा कि ये भूख हड़ताल कहाँ पे जाके रुकता है। जिन अधिकारियों और मंत्रियों के दरों पर ये फरियाद लेकर जा रहे थे वो इनकी फरियाद सुनेंगे या ये हड़ताल यूँ ही चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।